हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो तीनों की तरफ से एक ही शिकायत है, जिसके आधार पर ये कहा गया है सरकार से सीधे सीधे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 5G इंडिया के अंदर कभी नहीं आ पाएगा और ना आएगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आइए खबर को समझते हैं। दोस्तों, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में COAI के नाम से जानते हैं। राइट। तो दोस्तों, यहाँ खबर ये आ रही है कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन तीनों कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी भारत सरकार से और इवन जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जो भी नाम है इनका, तो इनसे भी डायरेक्टली यहाँ पे एक लेटर के माध्यम से कम्युनिकेट किया है। क्या किया है इसके अंदर, क्या डिमांड रखी जा रही है और क्यों रखी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है और सरकार क्या करना चाहती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्राइवेट टेलीकोज यहाँ पे आप देखें तो जिसमें भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो 5G के ऊपर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके थ्रू जो पैसा खर्च किया गया है, जो इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है अभी तक और आगे किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो थ्रेटन कर रही है और उस सरकार उसको अगर नहीं हटाएगी तो डेफिनेटली ये कंपनीज आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होंगी। वो कहेंगे सीधे सीधे, हम क्यों लगाएं 5G के ऊपर पैसा जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये हर कोई सोचता है। आप भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोच के थोड़े करते हैं कि आपका पैसा डूबेगा, ये सोच के करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। आप भी सोचते हैं कुछ रिटर्न आएगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कंपनीज अगर खर्च कर रही हैं तो उनको पैसा चाहिए रिटर्न में, और रिटर्न में पैसा नहीं मिलेगा तो सरकार के इस फैसले को कोई ज़रूरत नहीं है ले आने की। तो यहाँ दोस्तों खबर ये आ रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार चाह रही है कि जो स्पेक्ट्रम है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली एलोकेट किया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क होगा वो अपने हिसाब से सेटअप करेंगे, तो फिर इन टेलीकोज को फ़ायदा नहीं होगा, टेलीकोज को यहाँ पे नुकसान है। टेलीकोज यानी इन कंपनीज़ का कहना है कि इनका प्रॉफिट कट जाएगा, इनका इंसेंटिव कट जाएगा। तो ये क्यों ऐसा होने देना चाहेंगी? आप देख सकते हैं यहाँ पे COAI राइट्स यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया राइट्स टू अश्विनी वैष्णव रिगार्डिंग द सेम। दोस्तों, अगर आप देखें, आपको सीधा सीधा COAI के अंदर जो क्वेश्चन किया गया है, जो बातें, जो कंसर्न जताया गया है, वो मैं आपको सीधे सीधे इस पैराग्राफ के अंदर बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। COAI said that there would be no business case for rollout of 5G networks if enterprises were given spectrum directly. In simple words, COAI means that if captive private networks are rolled out by enterprises themselves, the telecos will not have incentive to invest thousands of crores into spectrum and infrastructure to roll out 5G net services, as their return on investment will be nothing. तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में समझें तो कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स को अगर एंटरप्राइजेस के द्वारा, अगर उन्हीं के द्वारा खुद से अगर ओन किया जाता है तो इन टेलीकॉम कंपनीज़ का कोई इंसेंटिव नहीं होगा। यानी इनके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए, एक हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने का स्पेक्ट्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 5G को रोल आउट करने के लिए बेकार है, मीनिंगलेस है। 5G यूज़ केसेस आपको पता होना चाहिए। अभी तक जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशन हुए हैं, जितने भी अभी तक टेस्टिंग प्रैक्टिकल जो भी हुए हैं अभी तक, जो वो सब कुछ एक बात को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि 5G जो है इट इज़ मोर रिलेवेंट फॉर एंटरप्राइजेस, कंज्यूमर्स के लिए, हम जैसे और आप जैसे लोगों के लिए, छोटे मोटे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन लोगों के लिए ये रिलेवेंट नहीं है। ये एंटरप्राइजेस के लिए है, एंटरप्राइजेस के पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए लाया जा रहा है। तो टेलीकोज यहाँ कंपनीज यानी तीनों ऑपरेटर्स जो हैं बिल्कुल खुश नहीं हैं सरकार के इस लिए हुए इस फैसले को लेकर के,
या इस कंसर्न को लेकर के, क्योंकि सरकार यहाँ पे इन कंपनीज़ के इंसेंटिव्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे इनका बोलना है कि ये कंज्यूमर्स के, सिर्फ कंज्यूमर्स को फुलफ़िल करने के लिए या कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए 5G को रोल आउट नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि एंटरप्राइजेज नहीं होंगे तो फिर इनके लिए 5G रोल आउट करने का कोई सेंस नहीं है। एंटरप्राइजेज और कस्टमर्स में, आम लोगों में, आम रिटेलर्स में अंतर होता है। एंटरप्राइजेज जैसे कि मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल है, वो अपने उन सर्विसेज को यूज़ करना चाहता है, तो उसको 5G नेटवर्क्स के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा रेडी कर, मतलब इजी टू यूज़ कर सकता है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे बहुत बड़ा कोई एक होटल है, या बहुत बहुत जगह इस तरीके के जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, जो लार्ज सेट ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं एक ही बॉडी के रूप में, उसको एंटरप्राइजेज़ यहाँ बोल सकते हैं। तो उन एंटरप्राइजेज़ के लिए ये सरकार अगर स्पेक्ट्रम को एलोकेट करके उनको कैप्टिव जो नेटवर्क है उन्हीं को मैनेज करने के लिए दे देगी, तो फिर इनसे टेलीकॉम कंपनीज़ का जो इंसेंटिव बन सकता था वो कट जाएगा, बच जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो घुमा फिरा के मुद्दा यही है कि इन टेलीकॉम कंपनीज़ का बोलना है कि अगर ऐसा हुआ तो हम 5G रोल आउट कंट्री में कभी भी नहीं आ पाएगा, हमारे देश में नहीं आ पाएगा 5G। अच्छा, यहाँ पे दुनिया भर के और अगर देशों में जहाँ जहाँ 5G नेटवर्क अभी तक चलने लग रहा है, वहाँ पे अगर आप देखें तो एंटरप्राइज कस्टमर से ही वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। वहाँ पे जो इंक्रीमेंट है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो 5G सर्विसेज के अंदर जो एंटरप्राइजेस कस्टमर्स हैं उनको जो दिया जा रहा है उसी से आ रहा है। तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं कि एंटरप्राइज कस्टमर्स का होना इन टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नीडी है, ज़रूरी है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से तीनों कंपनीज़ नाराज़ हैं। तीनों बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी, तीनों कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी COAI, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बहुत नाराज़ है सरकार से, इस चीज़ को लेकर के बातचीत कर रहा है। देखना होगा कि सरकार सुनेगी या अपनी मनमानी करेगी। जो भी होगा आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट वीडियो समझ में आई हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।